हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, कुछ सवाल पढ़े थे जो त्रिकोणमितीय फलनों की सरसमीकाओं पर आधारित थे। आज हम त्रिकोणमितीय फलनों या त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्हों पर आधारित क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़े जाएंगे। केवल त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह पर आधारित जो भी क्वेश्चन है, चिन्ह पर अर्थात कोण का मान यदि अधिक कोण हो, न्यून कोण हो, तो ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों के मान कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए। जो रूल था जिसको बोलते हैं ASTC रूल, वो हम पढ़ा चुके हैं। उसमें प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस के होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव थे। कैसे थे ये हमने बता दिया था वीडियो में। और इसके बाद में तृतीय चतुर्थांश में टैन और कॉट पॉजिटिव थे और चतुर्थ चतुर्थांश में सेक और कॉस पॉजिटिव होते थे। तो उसी के आधार पर आज क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो कोण लिखे हुए हैं, कॉस माइनस 1760 अंश, साइन माइनस 780 अंश, और ये सी है कॉस माइनस 1125 अंश, डी जो है कॉट माइनस 15 पाई बटे 4 ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। पहले हम ए पार्ट हल करते हैं। लिखा हुआ है कॉस माइनस 1760 ये लिखा हुआ है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले कोण जो है वो ऋणात्मक आ रहा है, माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा प्लस का होता है। केवल माइनस थीटा यदि है तो कॉस प्लस का होगा और सेक प्लस का होगा, बाकी सब क्या होंगे? माइनस के। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 1760 अंश, ये हमने लिख दिया। अब हमको इसे रेडियन में बदलने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम इसी को तोड़ देते हैं। जब कोण 90 से अधिक या 180 से अधिक या 360 से अधिक लिखे हो या बहुत ज़्यादा कोण लिखा हो तो उसको हम तोड़ते हैं 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, इनमें तोड़ते हैं। तो देखते हैं कि ये किसके करीब होगा। अब ये 360 से तो बहुत ज़्यादा है, 360 अंश से 90 से भी बहुत ज़्यादा, 180 से बहुत ज़्यादा। तो हम इनके अपवर्त पर चलते हैं, अर्थात इनके गुणज पर चलते हैं। 90 का गुणज 180 होता है और 180 का गुणज 360 होता है। तो हम कुल मिलाकर 360 को आधार मानते हैं, क्योंकि 360 90 और 180 दोनों का गुणज है। 90 की 4 से गुणा करेंगे 360 आएगा और 180 की 2 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। तो यहाँ पर 360 का जो पहला गुणज है वो 360 होगा, 360 डिग्री का। दूसरा जो होगा वो 720 डिग्री होगा। तीसरा 3 से गुणा कर देंगे 1080 डिग्री हो जाएगा। चौथा 4 से गुणा कर देंगे 1440 डिग्री हो जाएगा। पांचवा 5 से गुणा कर देंगे 1800 डिग्री हो जाएगा। छठा जो होगा 2160 डिग्री हो जाएगा। ये सब 360 के गुणज हैं। 1 से गुणा की, 2 से गुणा की, 3 से की, 4 से की, 5 से की, 6 से। जब कोण बहुत बड़ा हो जाए तो हम ये देखते हैं कि 360 के किस गुणज के करीब ये कोण है, किस गुणज के निकटतम ये कोण है। भाई 1760 अंश किसके निकटतम होगा? 1800 के निकटतम होगा। 1800 के निकटतम होगा ये 1760 अंश। तो यहाँ पर इसको हम लिख क्या सकते हैं, पहले ये देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये हमने प्राप्त कर लिया कि 1760 अंश किसके करीब? 1800 के। तो 1800 के में से जोड़कर या घटाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे 1800 माइनस 40, 1800 अंश माइनस 40 अंश। अगर ये हम लिख दें तो 1760 आ जाएगा। अब हम 1800 को क्या लिख सकते हैं? तो ये लिख सकते हैं 5 गुणे 360 अंश माइनस 40। जो हमने सूत्र पढ़ा था वो पढ़ा था 360 अंश प्लस थीटा, 360 अंश माइनस थीटा। 360 के गुणे में n अर्थात कोई पूर्णांक आ जाएगा, 1 2 3 4 5, तो भी वही सूत्र लगेगा। जैसे जो हमने 360 माइनस थीटा के लिए पढ़ा था वही इसके लिए भी होगा। n इंटू
360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा ये चतुर्थांश में था, तो ये भी चतुर्थांश में होगा और उसमें कॉस पॉजिटिव होता है, तो ये प्लस का होगा और कॉस कॉस में रहेगा क्योंकि यहाँ 360 है और ये 40 अंश लिख दिया जाएगा। अब हमें कॉस 40 अंश का मान पता नहीं है, इसलिए इसको हम इसी प्रकार से छोड़ देंगे। यहाँ पर जो ये कोण है, या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए कि 360 अर्थात 5 पूरे चक्कर हमने लगाए और इसके बाद माइनस लिखा हो, तो 5वां चक्कर जो हमने लगाया वो पूरा नहीं हुआ, उसमें 40 अंश कम रह गया उस कोण में, इसीलिए ये चतुर्थांश में होगा। और यहाँ पर केवल हम ये देखते हैं 360 प्लस माइनस थीटा लिखा होगा तो कॉस में रहेगा, केवल चिन्ह देखा जाता है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का, तो ये चतुर्थांश में है और कॉस वहाँ पर प्लस का होता है, माइनस का नहीं। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका बी पार्ट हम देखते हैं। इसका बी पार्ट कैसे हम सॉल्व करेंगे, लिखा हुआ है साइन -780 अंश, ये लिखा है। चूंकि माइनस साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा, केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। अब इतना करने के बाद हम इस 780 को जैसे हमने 360 के गुणज लिखे थे वैसे किसके करीब है ये, तो जो ये 780 है वो 720 के करीब है, 360 का दूसरा गुणज है ये, तो इसको हम लिख देंगे साइन 2 गुणे 360, तो ये 720 हो जाएगा और प्लस कितना होगा 60 अंश। भाई 2 गुणे 360 अंश लिखा हमने, तो ये केवल 720 हुआ और लिखा क्या 780, तो 720 में क्या जोड़ दें 60 अंश जोड़ दें तो आ जाएगा ये। इसीलिए निकटतम मान इसका कौन देखते हैं, 360 का कौन सा गुणज इसके निकटतम है, क्योंकि जो कोण है इसको न्यून कोण में तोड़ा जा सके। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे साइन 360 2 गुणे 360 प्लस थीटा था। अगर समझ में नहीं आता तो देखिए यहाँ पर ये तो चतुर्थांश है, तो यहाँ पर ये एक भाग हम चले 360 हुआ, यहीं से प्रारंभिक किरण यही होती है, तो यहाँ से हमने दूसरा भाग लिया तो ये 360 और होगा, 360 2 बार लिखा तो 2 चक्कर हमने लगा लिए। अब प्लस 60 लिखा, 360 से ज़्यादा अर्थात दूसरे चक्कर से ज़्यादा है 60 अंश, तो वो यहाँ पर इस चतुर्थांश में बनेगा, प्रथम में आएगा, तो प्रथम में सभी प्लस के होते हैं इसलिए चिन्ह बदलेगा नहीं, माइनस है तो माइनस ही रहेगा और 360 था तो इसलिए फलन का मान भी नहीं बदलेगा, साइन 60 अंश आ जाएगा, तो ये -√3/2 इसका मान हम रख देंगे और ये हमारा हल हो जाएगा। इसके बाद हम सी पार्ट इसका देखते हैं। भाई सी पार्ट क्या है, यहाँ पर लगा देते हैं कॉस, क्या लिखा हुआ है -1125 अंश, कॉस माइनस थीटा तो ये प्लस कॉस थीटा होता है 1125 अंश। अब हम ये देखते हैं कि ये 1125 अंश किसके निकटतम है, 360 के पहले गुणज 360, 720 ये दूसरा गुणज है, 1080 या 1440, तो ये 1080 के करीब ज़्यादा लग रहा है, 1440 के करीब कम, तो इसलिए इसको हम 1080 में जोड़ करके कुछ लिख सकते हैं, तो लिखें तो 1080 लिख देंगे और यहाँ पर बचेगा क्या भाई 5 और 12 में से 8 गए 4 बचे, 45 बचेगा, 45 अंश ये रहेगा। अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो 1125 हो जाएगा, 1125 अंश आ जाएगा। अब इस 1080 अंश को लिखा क्या जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 360 अंश और प्लस 45 अंश। अब देखिए यहाँ पर जैसे वहाँ पर 2 गुणे 360 लिखा 2 चक्कर लगाए, अब 3 गुणे 360 लिखा, इसी में हम 3 चक्कर लगाते हैं, तीसरा भी कंप्लीट कर देते हैं, ये 3 चक्कर लगा लिए हमने, तो 360 3 बार आ गया। अब आगे क्या लिखा प्लस, मतलब 360 से आगे तीसरे चक्कर से भी आगे 45 अंश, तो इसके आगे 45 अंश जब लेंगे तो फिर से यह प्रथम चतुर्थांश में आया, अर्थात ये कोण भी प्रथम चतुर्थांश का होगा। इस कोण को बनाने में जो अंतिम रेखा होगी, अंतिम किरण होगी, वो प्रथम चतुर्थांश में पहुंचेगी, बनाकर चित्र देख लीजिएगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस, क्योंकि 360 था तो कॉस कॉस में रहेगा और ये कोण प्रथम चतुर्थांश में पहुंचा है
तो इसलिए इसका चिन्ह पॉजिटिव होगा, ये बदलेगा नहीं, तो ये cos 45 अंश हो जाएगा। इसका मान बेटा आ जाएगा 1/√2। ये मान हमने sin 45 cos 45 sin 45 अंश के पढ़ाए। इसके बाद जो डी पार्ट है चौथा खंड इसका, ये हम देखते हैं। भाई ये रेडियन में लिखा हुआ है, अब रेडियन में आ गया। रेडियन में पाई रेडियन का मान होता है 180 अंश। पहली बात तो ये कॉट माइनस थीटा लिखा है, तो कॉट माइनस थीटा ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट थीटा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो ये माइनस बाहर आ गया, केवल कॉस और सेक में ही माइनस प्लस हो जाता है। माइनस थीटा है तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बाकी सबके चिन्ह बदलते हैं। यहाँ पर कॉट माइनस थीटा था तो माइनस कॉट थीटा हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए अब हम रेडियन में पहुंच जाएंगे। रेडियन में 2 पाई को 360 को बोलते हैं 2 पाई, 720 को बोलते हैं 4 पाई। इसी तरह से 2 पाई के 2 दूनी 2 3 6 पाई हो जाएगा। तो ये किसके करीब है ये हम देखते हैं। भाई 15 पाई बटे 4, तो पाई को हटा दो, 15/4 का मान निकालोगे लगभग में 3 दशमलव करके कुछ आएगा, तो ये 3 पाई के करीब है। तो क्यों ना इसको हम 4 पाई में चेंज कर लें। इसको हम ये लिख सकते हैं, जैसे इसको लिख दें 4 चौके 16 होता है, 1 घटा दें। इसको क्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, भाई 15 कब आएगा जब 16 में से 1 घटा देंगे और 16 पाई बटे 4 लिखेंगे, 4 पाई आ जाएगा। तो जो ये कोण है वो 4 पाई के सबसे निकटतम होगा, इसीलिए हमने 4 पाई माइनस पाई बाई 4 लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये कॉट है माइनस का, ये आ जाएगा 2 × 2 पाई माइनस पाई बाई 4। ये एक लिखा रहेगा, याद करने के लिए मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए 2 × 2 पाई, 2 पाई का मतलब 360 अंश, 2 पाई लिखो चाहे 360 अंश लिखो, एक ही चीज़ है। जो रेडियन में है वो डिग्री में था। तो यहाँ पर देखो माइनस तो पहले से लगा हुआ है। अब यहाँ पर 2 चक्कर हमने मान लीजिए 2 वृत्त घूमे, इसके बाद माइनस पाई बाई 4 आ गया, अर्थात माइनस कम होगा। 2 चक्कर घूमे तो, लेकिन इसमें कुछ कम रह गया, तो इसलिए ये हम इधर नहीं पहुँचे, इधर ही रह गए इस चतुर्थांश में। तो इस चतुर्थांश में कौन सा है, चौथा, इसमें कॉस प्लस का होता और है क्या, कॉट, तो ये माइनस का हो जाएगा। और कॉट कॉट में ही रहेगा क्योंकि यहाँ 2 पाई उपस्थित है, तो ये हो जाएगा कॉट, और बाकी न्यून कोण लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉट पाई बाई 4। पाई बाई 4 का मतलब 45 अंश, तो कॉट 45 अंश का मान 1 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया हमारा। ये चारों क्वेश्चन हो गए। इसी तरह से हम जो कोण न्यून कोण नहीं है, अधिक कोण है या बृहत कोण है या बहुत बड़े कोण है, इस तरह से सैकड़ों में से दे दिया 1800 का मान ज्ञात करो, 1860 का मान ज्ञात करो, 1920 का मान ज्ञात करो, किसी का भी ज्ञात करना हो तो ये इसी प्रकार हम लेंगे कि वो 360 के किस गुणज के निकटतम है और उसको उसी में तोड़ दीजिए, तुरंत हल हो जाएगा। अगर निकटतम मान नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। निकटतम मान वो होता है जो मान दिया गया हो उसमें कम से कम संख्या जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त किया जा सके। जैसे 1760 था, ये 1440 में अगर इसको तोड़ते तो हमको इसमें ज़्यादा जोड़ना पड़ता, लेकिन 1800 में तोड़ दिए तो हमको केवल 40 घटाना पड़ा, तो ये बहुत कम संख्या है। इसलिए हमको जो भी क्वेश्चन आगे हम बढ़ाएंगे इसको तो हल करना आसान होगा, इसीलिए हम निकटतम मान की थ्योरी से इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न जो है उसमें सिद्ध करना है साइन 270 अंश माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस 270 अंश माइनस थीटा इंटू कॉस 90 प्लस थीटा बराबर -1। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, एक पक्ष इसका ले लेंगे, तो LHS ले लेते हैं। तो ये क्या आएगा, देखिए आएगा साइन की जो लिखा वो लिख देंगे पहले, 270 अंश माइनस थीटा इंटू साइन 90 अंश माइनस थीटा माइनस कॉस 270 अंश माइनस थीटा इंटू कॉस 90 अंश प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है। और इसका मान हमको ज्ञात करना है, वो सिद्ध करना है माइनस है कि या फिर ज्ञात करना है। देखिए बराबर में इसको कैसे हम हल करेंगे, सभी में कोण के स्थान पर 270 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा सब लिखा हुआ है।
तो सबसे पहले कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो उसमें हम कोण को देखते हैं कि वो किस चतुर्थांश में उपस्थित है, वो कोण किस चतुर्थांश का है। जैसे पहले इसको हम बदलेंगे तो 270 माइनस थीटा ये किस चतुर्थांश में होगा, 270 अंश अर्थात 3 गुणे 90, अर्थात हम तीसरे चतुर्थांश के अंत तक पहुंच गए। 90 मतलब पहले, 180, 90 से 180 दूसरे, 180 से 270 तीसरे, और 270 माइनस थीटा अर्थात 270 से कम, अर्थात हम तीसरे में ही रह गए। तो ये कोण तृतीय चतुर्थांश में होगा। और जब कोण तृतीय चतुर्थांश में है तो आगे क्या लिखा, साइन। तो साइन का जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है, माइनस हमने लगा दिया। इसके बाद 270 माइनस थीटा लिखा तो बताया था हमने कि 90 प्लस थीटा है 90 माइनस थीटा, अथवा 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा के लिए साइन जो होगा वो कॉस में बदल जाएगा। तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। चिन्ह और फलन दोनों बदल गए कोण के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए साइन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं। 90 माइनस थीटा ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, 0 से 90 अंश पहले चतुर्थांश में, माइनस थीटा 90 से कम अर्थात पहले चतुर्थांश में, उसमें सभी प्लस के होते हैं। लेकिन 90 माइनस थीटा है तो 270 और 90 में कोई भी कोण घटा कर लिखे या जोड़ कर लिखे, लेकिन फलन परिवर्तन होता है। साइन कॉस में, कॉस साइन में बदलता है, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, और टैन कॉट में, कॉट टैन में। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ये प्लस का रहेगा। अब यहाँ पर बीच में लगा माइनस। अब जैसे यहाँ हमने देखा था 270 माइनस है, तृतीय चतुर्थांश में है, कॉस लिखा है तो इसका चिन्ह माइनस का होगा, और ये कॉस किस में परिवर्तित होगा, साइन में परिवर्तित हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा। अब ये किस चतुर्थांश में होगा, द्वितीय, क्योंकि 90 अंश से बड़ा है ये और 180 से छोटा। द्वितीय चतुर्थांश में होगा तो कॉस का चिन्ह बेटा माइनस का होता है, लेकिन फलन भी बदलेगा। 90 अंश प्लस थीटा है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेते हैं, गुणा करके हल कर लेते हैं। जैसे यहीं पर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 माइनस लगे हुए हैं, माइनस माइनस प्लस होगा, फिर भी ये माइनस बच जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों पद माइनस के, तो हम ऐसा करते हैं माइनस दोनों में ले लेते हैं कॉमन, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। माइनस पहले से लगा हुआ था, देखिए आ गया -1। अब इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन था, क्रमांक लिख देते हैं नहीं तो डाउट हो जाएगा, पता चले दूसरा क्वेश्चन में तीसरे का हल देख लिया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉट 90 प्लस थीटा माइनस कॉस 180 अंश प्लस थीटा, और प्लस है हमारा टेन 360 अंश माइनस थीटा, और माइनस का साइन 90 अंश प्लस थीटा। अब इतना करने के बाद देखिए लिख लिया हमने, इसका मान हमें ज्ञात करना है तीसरे क्वेश्चन में। तो कॉट 90 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता, कोण देखिए, कोण द्वितीय चतुर्थांश का होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश में कॉट का जो चिन्ह होता है वो माइनस का होता है, और 90 अंश प्लस थीटा लिखा हुआ, तो इसलिए कॉट टेन में बदल जाएगा, माइनस टेन थीटा आ गया, ये लिख दिया। फिर आगे लिखा माइनस कॉस 180 प्लस थीटा, भाई 180 प्लस थीटा 180 से ज़्यादा, तो इसलिए ये कोण तृतीय चतुर्थांश का होगा। और तृतीय चतुर्थांश में AST तीसरे पर कौन है, T फॉर टेन, टेन पॉजिटिव एंड इट्स इनवर्स कॉट पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, तो ये माइनस का आ जाएगा कॉस थीटा। 180 था इसलिए इसका फलन नहीं बदला। टेन 360 माइनस थीटा चतुर्थांश में होगा, तो यहाँ भी टेन माइनस का हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, माइनस का ये यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है, वहाँ साइन पॉजिटिव होता है, 90 प्लस फलन बदल जाएगा। देखिए इसको हम हल कर देंगे, तो माइनस का टेन थीटा आ जाएगा और प्लस का कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस का टेन थीटा हो जाएगा
और माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए यहाँ से ये कॉस प्लस का है और ये कॉस माइनस का कट जाएगा। tan tan कटेंगे नहीं, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे तो ये माइनस का 2 tan थीटा आएगा। ये इसका आंसर। तो ये दो सवाल समझ में आ गए होंगे। ये भी त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्हों पर आधारित प्रश्न थे। अब इसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न देखते हैं जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना होता है और एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया होगा, अन्य 5 हमको ज्ञात करने होते हैं। उस प्रकार का भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, यदि साइन x बराबर 3/5, जहाँ x क्या है, कोण है, और ये जो कोण है वो रेडियन में दिया गया है, डिग्री नहीं लिखा, तो ये कोण रेडियन में माना जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में जो कोण है x वो द्वितीय चतुर्थांश में है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश के लिए हम इधर लिख लेते हैं। कौन कौन पॉजिटिव होता है भाई, साइन x, ये जो इसका मान आएगा वो पॉजिटिव होगा, और इसका जो व्युत्क्रम होगा कॉसेक x वो भी पॉजिटिव होगा, और जो भी मान आएंगे वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो हमें मान 2 ज्ञात करने हैं, कॉस और tan आ जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पर सबसे पहले साइन x बराबर लिखा है 3/5, तो यहाँ हम सबसे पहले कॉसेक x का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसको लिखेंगे 1/sin x, तो ये हो जाएगा 1/3/5। तो कॉसेक x का मान जो हमारा आएगा वो आएगा 5/3। ये कॉसेक x का मान आ गया। एक त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया सीधे सीधे। अब इसके बाद हमें कॉस का ज्ञात करना, कॉसेक ज्ञात कर लिया। अब सेक की बात करें तो हम कॉस का ज्ञात करेंगे, सेक ज्ञात हो जाएगा। तो जब सरसमिका हम पढ़ा रहे थे तो उसमें पढ़ाया था कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का जो मान है वो हम रख देंगे और कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकाल लेंगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा और 5 का आएगा 25 बराबर आएगा 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आएगा 1 - 9/25, और जब 1 में से 9/25 हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा 16/25। ये कॉस स्क्वायर एक्स का मान आया। तो देखिए कॉस एक्स का जो मान आएगा उसमें रूट लग जाएगा, 16/25 के ऊपर रूट लगेगा। अब रूट के बाहर आएगा तो ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, लेकिन ये होगा किसका, चूंकि x द्वितीय चतुर्थांश में है और वहां पर केवल साइन x और कॉसेक x के मान ही प्लस के आएंगे, धनात्मक आएंगे। तो ये कॉस x क्या आ जाएगा, ये ऋणात्मक आएगा, क्योंकि जो कोण है वो द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ये हमारा हो गया इस तरह से। कॉस x हमारा आ गया इस सर्वसमीका से। अब इसके बाद हम सेक x की बात करेंगे। तो सेक x बराबर 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस x। कॉस x का मान हम यहाँ पर रख देंगे तो 1 बटे -4/5 हो जाएगा। माइनस का है तो ये ऋणात्मक ही रहेगा और ये माइनस का 5 ऊपर जाएगा, बटे में 4 होगा। ये आ जाएगा सेक x का मान। ये हो गया भाई। देखिए 1 2 3 निकल गए, बचे कौन कौन से, कॉट और टैन के बचे। तो कॉट और टैन के कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए। चूंकि टैन x बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा था शुरुआत में ही, साइन x बटे कॉस x। इकाई वृत्त के आधार पर जब हम परिभाषा बता रहे थे तो हमने बताया था कि स्पर्शज्या फलन जो होता है वो ज्या और कोज्या फलन के अनुपात को व्यक्त करता है। तो इसलिए टैन x बराबर होता है साइन x अपॉन कॉस x। साइन x का मान है 3/5 और कॉस x का मान है -4/5। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 5 बटे में दोनों के कट जाएगा। तो टैन x का मान हमारा क्या आ जाएगा, -3/4 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम कॉट x की बात करेंगे। कॉट x बराबर 1/tan x होता है, या फिर कॉस x बटे साइन x भी करके लगा सकते हैं।
tan x का उल्टा कर दो तो -3/4 है वो बटे में आ जाएगा, और जब ये ऊपर पहुंचेगा तो जो अंश है वो हर बन जाएगा और जो हर है वो अंश बन जाएगा, -4/3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा। ये देखिए हमने पांचों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर लिए। केवल हमें ये ध्यान देना है कि ये कोण किस चतुर्थांश में है, तो उस आधार पर कौन कौन पॉजिटिव होगा, किसके मान धनात्मक होंगे, वो हमने लिख लिए। अब ये तृतीय चतुर्थांश में होता तो tan प्लस का होता, cot प्लस का होता, बाकी सब माइनस के, तो जो भी मान आता उसके आगे माइनस चिन्ह लगता। अब इसलिए यहाँ पर चूंकि प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, इसीलिए हमने सर्वसमीका से हल किया है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 4/5 भी आ सकता है, -4/5 भी आ सकता है, लेकिन मान जो होगा द्वितीय चतुर्थांश में इसका मान -4/5 लिया जाएगा। कुछ लोग इसको त्रिभुज बनाकर लगाएंगे, तो जब x 90 अंश से अधिक हो गया तो त्रिभुज बना लेना उसमें, और फिर कर देखना क्या आता है। त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जो त्रिभुज बनेगा वो चतुर्थांशों के आधार पर उल्टा बनेगा। अगर हम त्रिभुज बनाते भी तो इस तरह से त्रिभुज बनता है, जैसे ये रेखा, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है x, तो यहाँ से इस पर लंब डाल दिया, इस प्रकार त्रिभुज बनेगा। ये द्वितीय चतुर्थांश में हम पहुँचेंगे, कोण यहाँ से लिया जाएगा, इस तरह से त्रिभुज बनेगा। तो हम सीधे सर्वसमीका का प्रयोग करके हमने इसको हल कर दिया। जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के चिन्ह पर आधारित प्रश्न है उसमें 3 ही प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहले नंबर पर कि कोण बहुत बड़ा दिया गया होगा और उसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात में किसी साइन कॉस tan का मान पूछ लेगा, वो भी हम बता चुके हैं। इसके बाद में मान ज्ञात करना आएगा, कोण लिख देगा 90 + x, 90 + θ, 90 + बीटा, 90 + अल्फा, 270 - अल्फा, कुछ भी लिख सकता है वो। और इसके बाद एक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि यदि कोण x जो है, यहाँ थीटा भी हो सकता है, कैपिटल A भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो चर है, तो x द्वितीय चतुर्थांश में, यदि कोण किसी चतुर्थांश में हो तो सबसे पहले ये याद रखिए कि उस चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होता है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पॉजिटिव होगा। और इसके बाद यही सर्वसमीका लगाइए। भाई tan दिया होता तो हम सर्वसमीका sec स्क्वायर x बराबर 1 + tan स्क्वायर x लगाते, यदि cot दिया होता तो हम cosec स्क्वायर x बराबर 1 + cot स्क्वायर x लगाते, वहां से एक आ जाता। अब इसी तरह से सारे क्वेश्चन लगेंगे, तो इसको लगा लीजिएगा।